हेलो दोस्तों, आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और अभी तक की उन्होंने अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर लिया है, और जो स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं उनको क्या करना चाहिए अब, और जो स्टूडेंट अभी तक की सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, दोनों स्टूडेंट के लिए अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और परीक्षा में कितने दिन शेष हैं इस पे भी हम बात करेंगे, और कितने दिन पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ओवरऑल यह वीडियो पूरी तरह से इसी पे बनाई जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, कल से हम जोड़ते हैं तो 28, 29, 30, 31 और फिर 1 से लेके 5 तक की या 6 तक की सोच जोड़ लीजिए। तो ओवरऑल हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक। 10 दिन हमारे पास बचे हैं। अब इन 10 दिनों में हमें क्या क्या करना है और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, इस पे अब थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने कितने वेटेज हैं किन किन सब्जेक्ट्स का। तो यदि बात करते हैं हिंदी, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं पहले यह बता दें। तो हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, ठीक है। और एक एडिशनल सब्जेक्ट है जिसको क्वालिफाइंग नेचर का रखा है और जिसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर। क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, यदि कंप्यूटर को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो पूरी परीक्षा प्रणाली से आप बाहर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर को नेग्लेक्ट ना करिएगा, उसको भी डेली रूटीन में शामिल करिएगा। मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा आप सभी को कि कितना कितना सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना समय आप सभी को देना है। बहुत ही साइंटिफिक है और डुएबल है, मीन्स सभी स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, ठीक है। तो बहुत ही कम समय है और समय कम है, तो समय आपको किसी भी चीज़ में ज़्यादा देना होगा। अब बात करते हैं कि हिंदी को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना समय देना होगा। तो हिंदी को कंप्लीट करने के लिए आप सभी स्टूडेंट को प्रतिदिन 1.5 घंटा देना रहेगा, ठीक। तो हिंदी को हमें 1.5 घंटा प्रतिदिन देना है। मेरा यकीन मानिए, यदि आप सभी लोग प्रतिदिन 1.5 घंटा देते हैं और 10 दिन यानी कि 10 दिन में आप सभी को 1.5 घंटा देना है, और हर एक दिन एक टॉपिक को कंप्लीट करिए 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, और जो आधा घंटा है उसमें उसको रिवीजन करिए। यकीन मानिए, आप सभी को इस तरह से यदि पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, हमारा ये टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया है। सेम उसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स में करना है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सभी लोग किस प्रकार से उसको करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सभी को एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसको इस प्रकार से करना है। दिन में हिंदी को 1.5 घंटा देना है, और यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है कि आप इसको सुबह अलॉट करते हैं या शाम को या दोपहर में, चाहे जब करें। परंतु आप सभी को हिंदी को 1.5 घंटा देना है, दैट्स इट, ठीक। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में ज़्यादा नहीं आप सभी को समय बर्बाद करना है, क्योंकि जीके आप चाहे जितना पढ़ लें, क्वेश्चन वहाँ पे आप सभी को ऐसे देखने को मिलेंगे जैसा कि आपने पहली बार देखा है। जी हाँ, क्योंकि जीके अथाह है, आप सभी लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और उससे 25 प्रश्न ही पूछे जाना है। और मेरा तो यह सुझाव रहेगा कि आप सभी लोग यदि करंट अफेयर्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं तो अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो जीके को आप सभी को प्रत्येक दिन 1 घंटा देना है। 1 घंटा यदि जीके को देते हैं तो अच्छे आराम से जो है 10 से 15 सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे, और इतना ही आप सभी लोग टारगेट भी लेके चलिए। तो जीके हो गया, हिंदी हो गया। अब बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश को आप सभी को 2 घंटा देना है, जिसमें से क्या करना है, 1 घंटा आप सभी को ग्रामर पोर्शन में कंप्लीट पूरी तरह से देना है, 1 घंटा, और आधा घंटा वोकैब देना है, और आधा घंटा क्या करना है, आधा घंटा उस ग्रामर जो पढ़े हो टॉपिक उसका जो है प्रैक्टिस सेट करना है। जैसे एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा, 1 घंटे आपने पूरे उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, किस प्रकार से उसको चेंज करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं उसमें आपने पूरा कॉन्सेप्ट 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया। अब फिर आधा घंटा आपको वोकैब पढ़ना है, इडियम्स फ्रेजेस हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या एंटोनिम सिनोनिम्स हो, कुछ भी आपको पढ़ना है, आधे घंटे में ही पढ़ना है, ठीक। और आधे घंटे आपको क्या करना है, जो ग्रामर का आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करना है, वो बुक कोई भी हो, डजंट मैटर, ठीक। हूबहू आपको प्रश्न वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे।
परंतु जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे ही रिलेटेड वहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ही इंग्लिश के बारे में हो गया। इंग्लिश को आपको प्रत्येक 2 घंटा प्रत्येक दिन देना है। अब बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग बहुत से स्टूडेंट को आती है और बहुत से स्टूडेंट को नहीं आती है। जिनको नहीं आती है उनको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। उसके लिए आपको पर डे 1 घंटा देना है कॉन्सेप्ट के लिए, और 1 घंटा जो है आप सभी को प्रैक्टिस करना है। ठीक, 1 घंटा कॉन्सेप्ट हो गया और 1 घंटा सेम कॉन्सेप्ट की ही प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं, आप सभी लोग, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, इम्पॉर्टेंट प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग बनाई है। और जो भी टॉपिक है उसमें से आप लोग नोट कर लीजिए और प्रत्येक जो है टॉपिक कंप्लीट करते रहिए। और जिनको रीजनिंग आती है उनको जो है प्रतिदिन 1 घंटा ही देना है, प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक। और यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, उस उन्हीं के लिए यह वीडियो अभी है। और अभी लास्ट में मैं उनको बताऊंगा उनके बारे में जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया है और वे रिवीजन मोड में हैं, और उन्हें क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अभी पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लें। तो रीजनिंग हो गया। अब हमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो कंप्यूटर को ज़्यादा समय नहीं देना है, जिसका जितना वेटेज है उसको उतना ही समय देना है। मतलब जिसकी जितनी औकात है उसको उतनी ही अहमियत देना है। सरल शब्दों में समझे तो ये आपकी भाषा में। ठीक। तो कंप्यूटर में आप सभी को प्रतिदिन 1 घंटा देना है। कंप्यूटर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, आप सभी लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं और बाकी जैसा आप चाहें वैसा करिए। तो मेरा यह बताने का मतलब है कि कंप्यूटर को प्रतिदिन 1 घंटा देंगे और कोशिश करिएगा जो ट्रिपल सी के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के उनको सॉल्व कर लें, क्योंकि उसी का ही लेवल रहेगा। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ट्रिपल सी लेवल के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक। और अब लास्ट है हमारा करंट अफेयर्स, जिसको मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जीके में करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन यदि जीके में आ रहे हैं तो यकीन मानिए 6 से 7 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे और बहुत इजी है इसको कंप्लीट करना। लास्ट 3 से 5 मंथ्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसमें से है कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स को डेली 1 घंटा दीजिएगा। 1 घंटा आप लोग यदि करंट अफेयर्स को देंगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा जिन्होंने अभी तक की सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है और वे परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक। अब उनके बारे में बात करते हैं जिन्होंने जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वे रिवीजन मोड में है। तो उनको भी अपने हिसाब से टाइम अलॉट करना है। और यदि मैं बताऊं तो हिंदी में आप सभी को जो है हिंदी में 1 घंटा देना है, जो भी रिवीजन मोड में है, और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वहाँ पे प्रैक्टिस यदि आपकी घर पे ही रहेगी तो वहाँ पे जो गलत होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक। और चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है। जितनी ही एक्यूरेसी रहेगी उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हिंदी को 1 घंटा आप लोग दीजिए, रिवीजन करिए और फिर प्रैक्टिस करिए। जीके में भी सेम रहेगा, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। और इंग्लिश में जितना प्रैक्टिस हो पाए, जितनी वोकैब पढ़ पाए, बेटर रहेगा। रीजनिंग में प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और कंप्यूटर का ट्रिपल सी के लेवल के कोई भी बुक हो तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करिए। और एक ओवरऑल एक सेट प्रैक्टिस का आता है, या टेक्स्ट बुक पे आप लोग सॉल्व करें या ओलिव बोर्ड पे सॉल्व करें, या ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन करें। और ऑनलाइन करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में ही होनी है। वहाँ पे गोले नहीं भरना है, सीबीटी होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप लोग ऑनलाइन करेंगे तो पहले से ही प्रैक्टिस रहेगी और वहाँ पे ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। और सभी सब्जेक्ट्स को जो है रिवीजन करें। और मेरा यह सुझाव है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट को जितना भी उसका समय है, यानी कि 3 घंटे अलॉट है, तो उसी 3 घंटे में आप सभी को सॉल्व करना है और फिर उसको एनालाइज करना है कि हमारा कहाँ पे जो है मार्क्स कम आ रहा है, कहाँ पे जो है हमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है भी। तो ये रहा ओवरऑल कि आप सभी लोग अभी तक की नहीं कंप्लीट कर पाए, तो अब अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे और जो भी मैंने बताने का प्रयास किया आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी को वाकई में हमारे द्वारा यह किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ जो भी अपने आपके दोस्त हैं उनको शेयर करिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह के नए नए अपडेट्स पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।